नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। डेरा से हर सवाल, ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं डेरा की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत संदीप मिश्रा। संदीप, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद बहन जी। और देखिए, इस वक्त हमने एबीपी न्यूज के स्टूडियो में पूरी टीम तैयार की है। मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 सहयोगी यहां पर हैं, चित्रा त्रिपाठी, अनुराग मुस्कान और अखिलेश आनंद। और साथ ही मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। देश जानता है जगविंदर पटियाल के बारे में। जगविंदर पटियाल वही जाबाज रिपोर्टर जिन्होंने ग्राउंड जीरो से देश के सामने डेरा के कुकर्म की हर रिपोर्ट दिखाई और साथ ही देश को सबसे पहले बताया था राम रहीम की सजा के बारे में। आपको बता दें, डेरा से हर सवाल हम पूछेंगे, बेबाकी से जवाब का इंतजार डेरा की तरफ से, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त देश के मन में हैं और देश उनका जवाब जानना चाहता है डेरा से। क्योंकि गंदगी जो डेरे में होती थी वो किस तरीके से खुलकर सामने आ रही है। नाम दिया गया बाप बेटी के रिश्ते का, लेकिन अब जो बड़े आरोप लगाए हैं हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जरा ये देख लीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। हनीप्रीत राम रहीम की लवर है, यह कहा हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने। बेटी बताता था लेकिन बर्ताव बीवी जैसा करता था हनीप्रीत के साथ। गुफा में मुझे बाहर बिठा दिया जाता था, हनीप्रीत अकेले अंदर जाती थी। राम रहीम हनीप्रीत को बिना कपड़ों के सेक्स करते देखा था, यह बड़ा खुलासा। बात दोहराई विश्वास गुप्ता ने ये अपनी। राम रहीम हनीप्रीत को अपने साथ बिस्तर पर सुलाता था। जरा सोचिए, कौन पिता अपनी बेटी को अपने साथ बिस्तर पर सुलाएगा। हनीप्रीत राम रहीम के पास खुशी खुशी जाती थी। ये वो तमाम बड़े खुलासे किए हैं विश्वास गुप्ता ने। साथ ही कहा कि हनीप्रीत पर लड़कियों को राम रहीम तक सप्लाई करने का जो आरोप है वो गलत है। तो ये बड़ी बातें आपने देखी। विश्वास गुप्ता कुछ ही देर पहले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अब हम सिलसिलेवार शुरुआत करने जा रहे हैं इस शो की। एक एक आरोप आपके सामने रखा जाएगा और उसके बाद मेरे सहयोगियों की टीम एक एक सवाल का जवाब लेंगे। हम डेरा की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत संदीप मिश्रा से। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला आरोप, 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में। वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाज़ा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। तो देखा आपने किस तरीके से सबसे पहला सबसे बड़ा आरोप पूर्व पति हनीप्रीत का। और सवाल बड़ा सीधा है संदीप जी, देश जानना चाहता है, गोद ली हुई बेटी थी या फिर बीवी थी। ये क्या गंदगी मचा रखी थी आप लोगों ने डेरा में। देखिए, ये वो विश्वास जी हैं जो पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ अविश्वास किया, अपने गुरु के साथ अविश्वास किया, अपने पिता महेंद्र पाल के साथ अविश्वास किया, 5 करोड़ 6 करोड़ जनता के साथ अविश्वास किया, जेल प्रशासन पर भी आज इन्होंने पीसी पे आरोप लगाया, जेल के खिलाफ अविश्वास किया, देश के कानून संविधान के खिलाफ अविश्वास किया। ऐसे अविश्वसनीय तत्व पर भाषण नहीं है, यह जवाब है रुमाना जी। आप सवाल सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। आप सिर्फ सवाल नहीं दागेंगे, आप मेरा जवाब भी सुनेंगी। ये ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति के खिलाफ आप विश्वास नाम ही बदल दीजिए। आप मेरी बात सुनिए पहले। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये विश्वासघात करने के लिए इतने साल क्यों लगे। ये विश्वासघात क्यों 2009 में हुआ। अगर कुछ गंदगी थी तभी हुआ ना। 13 साल से रहने वाला बच्चा अगर 2009 में जब उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी थी तब आरोप लगाता है, तो उसकी वजह नहीं थी। यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्यों बाबा उसके साथ मारियो गेम खेलता था। अगर वो स्नेह नहीं था, क्यों उसको कहता था कि ये ताया ताई है। ताया ताई के साथ ऐसे करता है कोई। सवाल पूछिए, भूमिका लंबी हो गई आपकी। नहीं, जवाब देने में यकीन रखिए। जगविंदर जी, आप सवाल पूछ पत्रकार भूमिका, आपको भूमिका क्यों लग रही है। ये सवाल आप पूछ रहे हैं या सूत्र पूछ रहा है। आप सूत्रों के हवाले से आप सूत्र खेलने वाले पत्रकार हैं। आप सूत्र खेलने वाले पत्रकार, आप बताइए, ये सवाल मुझसे कोई जगविंदर पूछ रहा है, कोई सूत्र पूछ रहा है। पत्रकार का फर्ज है जनता की आवाज। मौजूदगी बताइए। संदीप जी, अच्छा एक मिनट संदीप जी, ये
जगविंदर सूत्रों का मुखौटा लगा के बंद कीजिए। इतनी गंभीर धमका नहीं दे रही, मेरी आवाज मेरा अधिकार है, बिल्कुल तरीके से बात कीजिए, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। मेरी आवाज को नहीं बोलेंगे, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। हम सूत्रों के हवाले से सवाल सुनिए, सवाल सुनिए सर, सुनिए संदीप जी, सवाल सुनिए, संदीप जी सवाल सुनिए। आपको यहाँ पर चिल्लाने के लिए तो बुलाया नहीं हमने, जी आप भी चिल्लाइए, उन आरोपों आप के भी जवाब चिल्लाइए। देने हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा जगविंदर जी आपसे। यही आसाराम के प्रवक्ता करते थे, यही आसाराम के प्रवक्ता करते थे। मैंने आपसे जगविंदर ने सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा तो जगविंदर से, जगविंदर जी से एक सवाल पूछा है, आप सूत्र के हवाले से पूछ रहे हैं, खुद पूछ रहे हैं? बस इतना सूत्र के बताओ। हवाले से नहीं पूछ रहा हूं, मैं खुद पूछ रहा हूं। स्वयं पूछ रहे हैं, Yes. आप पर भरोसा कर सकता हूं? आपके भरोसे करने ना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके सवाल से भी मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, मैं कह दूं तो जनता आपके सवाल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप मेरी आप सूत्रों के हवाले से आप मीडिया को बदनाम करते रहे, इतने दिन तक आप मीडिया को बदनाम करते रहे। वो सूत्र कौन था? वो सूत्र कौन था बताइए। आप झूठे झूठे 6 करोड़ भक्तों की भावनाओं को करते रहे। आपने कौन लोग थे वो जो सूत्र थे? कौन था वो अदालत में जो गद्दारी कर रहा था, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था? वो कौन था? वो सूत्र बताइए। आप जिस सूत्र के दम पे आप उछल रहे थे वो सूत्र बताइए। आप अपने असली चेहरा दिखाओ। आपको 10 साल की सजा का तक नहीं पता था। आपने 10 साल की सजा का नहीं पता। कैसे पत्रकार हो आप? कैसे पत्रकार? आपको खबर का नहीं पता? ये कोई तरीका नहीं है। आपको ब्रेकिंग खबर खेल रहे थे। आपको 10 साल 20 साल खबर का ही नहीं पता चला। मिश्रा जी, मैं शर्म करूं? किस लिए शर्म करूं? कैसे शब्द बोल रही है चित्रा जी? कैसे? रुमाना जी, रुमाना जी ये शब्द बताइए। अच्छा, तो पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ सवाल का जवाब। जगविंदर और सूत्र पर और शक और शुभावरी करते रहे। रुमाना जी मेरी बात सुन लीजिए। रुमाना जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले दर्शकों को सुना देते। विश्वास गुप्ता ने क्या कहा, जरा एक बार मैं बहुत बढ़िया जवाब दूंगा जगविंदर, मैं बहुत अच्छा जवाब। 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में। वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाज़ा पता नहीं भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। संदीप जी सर, ये सवाल न जगविंदर का है, न ये अनुराग मुस्कान का है, न रोमाना का है, न अखिलेश का है, और न चित्रा का है। ये सवाल विश्वास का है, जो पूर्व पति थे, जो उस वक्त उनके पति थे। तो आप ये मत कहिएगा कि ये सवाल मेरा है या सूत्र का है। ये विश्वास का सवाल है कि उन्होंने बिना कपड़ों के हनीप्रीत और बाबा को आपस में सेक्स करते देखा। जवाब दीजिए। जवाब ये है कि आज विश्वास जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने 16 बार कंफ्यूजन शब्द का यूज किया कि मैं कंफ्यूज हूं। 4 बार उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ गए। एक बार उन्होंने कहा आपकी तरह प्रैक्टिस नहीं है सर उन्हें बोलने। सर आप बात कर लीजिए, आपकी तरह प्रैक्टिस सवाल सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर मेरे को जवाब सुन लेंगे तो हिंदुस्तान का जवाब सुनना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग बोलने देते जी, जवाब दीजिए। चक्कर खा गए वो, आंखों में आंसू आ गए, पानी भी मांग लिया। उस दिन जब अपनी पत्नी को उन्होंने देखा, उन्हें हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया? अगर वो शर्मदार थे तो उसी दिन उन्हें इस तरह की आघात हो जाना चाहिए था जो आज चकरा रहे थे। उस दिन वो पैसों के लालच में, आज वो जब उनसे किसी तरह का नाता नहीं रहा पूजनीय हनीप्रीत जी से, आज 509 की धारा, प्राइवेसी ऑफ वुमेन, आपका रिश्ता नहीं है कोई, आपका तलाक हो गया, आप किस अधिकार से ओपीसी कर रहे हैं? किस तरह से आप, जिस औरत से आपका नाता ही नहीं है, और किस तरह आप चला रहे हैं इन सब चीजों को? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? किसी बेटी के, किसी बहन की इज्जत को तार तार कर रहे हैं और आप उसका प्रचार करने सूत्रों के हवाले से बैठे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आरोप 2011 में भी लगे थे, तब वो उनकी पत्नी थी। आज जायज है क्या जगविंदर जी?
आप बताइए आरोप नहीं दिया? आज जायज है क्या? 2011 से जमुना में कितना पानी भर गया जगविंदर साहब? आज जायज है क्या? मैं एबीपी से पूछता हूँ, 5 बड़े पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, 5 बड़े पत्रकारों, आप सब मेरे बताइए, आज 509 के तहत रुमाना जी जायज है क्या? मुझे एक सवाल, रुमाना जी, आनंद जी, आज 509 के तहत जगविंदर पटियाल जायज है क्या? 509 के तहत जायज है क्या? ये 5 देश के बड़े पत्रकार, दुनिया देश का सबसे बड़ा चैनल, ये बता दें कि इज्जत का, औरत की इज्जत का तार तार करने के लिए ये 5 लोग इकट्ठे हुए। आपको क्यों ये जायज है? जगविंदर बताइए, अब देश जानना चाहता है, जगविंदर से बताइए। अच्छा सुनिए, नहीं जगविंदर आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठे, दीजिए जगविंदर साहब, आप जवाब देने के लिए क्या आए हैं, इस सवाल देश की पूछने अच्छा के ये लिए बताइए आए संदीप हैं। आप जी, अपनी संदीप भूमिका जी, को समझ लीजिए संदीप पहले। जी, एक बाप अपनी बेटी के साथ रोमांस करे सर? बहन जी, ये सभ्यता है, बहन जी, ये संस्कृति बहन जी, है। ये सभ्यता संस्कृति भले ना हो, जिस देश के संविधान में 3 सेकंड में आपको घूर लूं ना, मुझ पे मुकदमा दर्ज हो सर, आज जाएगा। तक आपने 3 किसी सेकंड बात अगर को घूर लूं मैं, बेटी के उस साथ संविधान में रोमांस इज्जत करते तार तार किया जा रहा, चीर हरण कर रहे हो, आपने चरित्र हरण कर रहे हो आप बाप लोग। बेटी के साथ ये रोमांस कैसा किया विश्वास है? ये रुमाना। कैसा विश्वास है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कंफ्यूज है, उसे कंफ्यूजन है, वो चक्कर खाता, घन चक्कर हो जाता है, वो संगत में जाके नाक रगड़ता है, अपने बाप महेंद्र पाल के साथ जाके कहता है ए देनहार दाता मुझे बकस दो, और फिर आके कहता है नहीं अब मैं पहले डर गया था, अब मैं डरा नहीं हूं, पहले मैं बिक गया था अब बिका नहीं हूं। ये कौन आदमी है भैया? ये कौन सा गिरगिट है? पटियाल साहब, ये गिरगिटों पे भरोसा मत करो, हिंदुस्तान पूरा आप पर विश्वास करता है। चलिए, आपने ये तो माना कि हिंदुस्तान हम पे विश्वास मानता करता है। हूं। दूसरी बात, ABP को विश्वास करता है। क्या बिग बॉस हुआ था डेरे में संदीप? मेरी जानकारी में ऐसा कोई बिग बॉस नहीं हुआ, और मेरे बिग बॉस मेरे गुरु हैं, मेरे मुर्शिद हैं, उनसे बड़ा बिग बॉस दुनिया में नहीं है। क्या बिग बॉस में सिमरन के बहाने जब मैंने आपको कह दिया कि अंदर बिग से बॉस की गायब होती जानकारी हैं, नहीं मेरे को। जिस चीज की जानकारी नहीं है उसका जवाब तो देना पड़ेगा, आपको जवाब जानकारी लेके नहीं, आना जवाब चाहिए। देना पड़ेगा, आपको जवाब लेके आना चाहिए। जानकारी नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। आपने उनके सवाल सुने? जगविंदर पटियाल की तरह सूत्रों के हवाले से पता चला मुझे। सुनिए, हमारे सूत्र सही है, आपको तो जानकारी ही नहीं हाँ है। जी, सूत्रों के हवाले कोई से जानकारी नहीं है। मैं कोई सूत्रों नकली ने पत्रकार गिनती बनकर कहा। बात कर दूंगा क्या जी? आपसे मैं सर्टिफिकेट कोई- लेने की मैं कोई जरूरत नकली नहीं है मुझे। पत्रकार, सूत्र आपसे- मीडिया, प्रिंट मीडिया की आपसे चीजें सर्टिफिकेट होती लेने हैं। की जरूरत नहीं जगविंदर है। पटियाल ने आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कल डेरे के प्रवक्ता बनकर आप यहाँ चिल्ला नहीं सकते। आप डेरे के प्रवक्ता बनकर चिल्ला नहीं सकते। जगविंदर पटियाल डेरे के प्रवक्ता भी नहीं है। बयान सुनते हैं, उसके बाद फौरन आप लौटेंगे। मेरा भी मत मेरा छीनिए। हक मत छीनिए। आप मुझे सर्टिफिकेट बयान देंगे। सुनते हैं, बयान सुनिए। आप मुझे सर्टिफिकेट मेरा बाबा जी की लड़का बहू, एक कपल, वो दोनों लड़कियां, दोनों दामाद बाबा जी की, चौथा कपल में, और 2 कपल जो छोटी लड़की के लड़की और दामाद थे, 2 6 कपल उन्होंने अंदर लिए, और सबके घरों पे ये मैसेज दे दिया कि उनको फौरन भेज दिया गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूं? सबसे छुपा के गेम हुआ। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, पनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी, उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10, 20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। सर, डेरे में बिग बॉस हुआ था, रिश्ता क्या था हनीप्रीत राम रहीम का, लवर या बेटी? पूरी दुनिया के आगे, पूरी संगत के आगे, साथ संगत के आगे गुरुजी ने उन्हें बेटी का दर्जा दिया, बेटी का मान दिया। और इतना ही नहीं, एक हनीप्रीत की बात मत कीजिए रुमाना बहन जी, 21 ऐसी वेश्याएं हैं
जिनको गुरुजी ने बेटी बनाया, उन्हें सुखदेवी का दर्जा दिया, उनकी शादी की, उनको घर बार दिया और अपने गाढ़े पसीने की कमाई से उनका कन्यादान किया। आपने कभी उन बेटियों की सुध नहीं ली? ऐसी 50 और बेटियां हैं रुमाना जी, जिनके माता पिता ने उन्हें फेंक दिया था, लड़की होने की सजा दी। उन लड़कियों को भी उन्हें मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने संयम से जवाब दीजिए। मैं हमेशा संयम में और हम हूं। अगर आप सूत्रों से सवाल नहीं पूछेंगे, सूत्रों का मुखौटा हटा के सवाल पूछिए, रियल फेसबुक से सवाल पूछेंगे, मैं बोलूंगा। सूत्र अगर सवाल पूछेंगे तो मेरा पारा हाई हो जाएगा। सूत्र सवाल ना पूछे, इस तरीके ये रियल चेहरे हैं। चित्रा जी, मुस्कान जी, आनंद जी, इस तरीके से आप बात मत कीजिए। अरे भैया, इनकी जमीन जानता हूँ मैं। मुस्कान जी, आप स्टूडियो रहते हैं, मैं जमीन जानता हूँ, इनकी जमीन जानता हूँ मैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सवाल अभी और कई हैं, देखते रहिए आप। डेरा से हर सवाल यहाँ पर। तो एबीपी न्यूज पर डेरा से हर सवाल ये खास पेशकश जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं डेरा की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत संदीप मिश्रा। संदीप से हम हर सवाल यहां पर पूछ रहे हैं और कुछ ही देर पहले हनीप्रीत के पूर्व पति जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से एक आरोप यह भी लगाया गया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 23 घंटे से ज्यादा का वक्त हनीप्रीत राम रहीम के साथ गुजारती थी। सुनिए। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है। जो मजलिस या सत्संग चलता था, बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है। और वो इतनी खुंदकी लड़की थी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई साध्वी या कोई लड़की उसके कमरे में बेडरूम में आ जाए? मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि 2009 के बाद सिर्फ हनीप्रीत के साथ ही रिश्ता था। जो आज साध्वियों को या लड़कियों को, वो भी परिवार वाले हैं, उनको मैं सबको, लड़कियों को जानता हूं, उनकी फैमिलीज को जानता हूं, उनके माँ बाप पे कितना बड़ा धक्का चल रहा है, जो चैनल्स चला रहे हैं या किसी के माध्यम से जो भी चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 2009 के बाद इसका किसी साध्वी से रिश्ता रहा होगा। ये पहले 100% रहा, क्योंकि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, ये बचपन से ही ऐसा रहा है। राम रहीम की ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी क्या? बचपन से ही ऐसा रहा है और आप बार बार सिर हिला रहे थे, यानी कि आप विश्वास गुप्ता के सभी बातों से सहमत हैं। संदीप, डॉक्टर नहीं है विश्वास कि डिजीज पकड़ेगा, ये झूठा मक्कार आदमी है। इसकी बात मैं आपका जवाब देता हूं। इसने कहा कि 2009 के बाद ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि डेरा में गुरुजी ने किसी और लड़की के साथ या नजर भी उठाई हो। मुझे लग रहा है आज विश्वास ने डेरा को के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डेरा को क्लीन चिट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, डेरा के समर्थन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जितनी भी बातें उनकी चित्रा जी, जब मैं धीरे से बोलूंगा मेरी आवाज नहीं सुनेंगे आप। देखिए, मेरी बात कर लीजिए, मेरा सवाल, मेरा जवाब तो सुन। भाषण देने तो नहीं आए हैं चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, क्या भाषण दूंगा? कि जो उन्होंने कहा है वो मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात एक जी, मैं आपके चैनल में और 5 लोगों के बीच में बैठा हूँ, सुन लीजिए मेरे को। उन्होंने एक बात कही आज, विपस्सना जी नौकर हैं और वो रानी हैं। उन्होंने विपस्सना जी को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा जसमीत जी जो गुरुजी के बेटे हैं वो उनसे भी ज्यादा शरीफ हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। चित्रा जी सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बहुत अच्छी जवाब दे रहा हूं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूं। और उन्होंने फिर ये कहा कि गुरुजी को जो पत्नी है उनसे अच्छी और साफ सीधी लेडी कोई और 4 जनों को उन्होंने क्लीन चिट दी और एक आदमी को कटघरे में खड़ा किया उन्होंने, गुरुजी को। और उनको कटघरे में खड़े करने के लिए वो 5 बार बयान बदल चुके हैं। उनके पिता महेंद्र पाल जी ने सरेआम, जगविंदर पटियाल जी बहुत बढ़िया जानते होंगे कि सबसे पहले ये चिट्ठी डीसीपी को लिखी जब वो पंचकुला गए जी भाग के, कि मुझे बाहर के लोग, डेरा से बाहर के लोग लालच दे रहे, थ्रेट दे रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ, डेरे के खिलाफ बयान करूं। ये चिट्ठी उन्होंने पंचकुला से ही लिखी थी। उसके बाद इस चिट्ठी पे वहां के प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बात महेंद्र पाल जी ने मानी। उसे स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा मैं मजबूर हो गया कि मैं डेरा मुखी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। वो मजबूर हो गए, वो ट्रैप हो गए वहां, उन्होंने बताया है, उनकी बयान है, उनकी बाइट आपके पास भी है। उसके बाद वो संगत में आते। चित्रा जी नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात, एक सवाल जल्दी से। अगर मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मैं आपका सत्संग सुन लूंगा, मैं मौन बाबा हो जाऊंगा। तो कैसे चलेगा? ये लंबी बात है, ये जवाब है। मैं तथ्यवार सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी। भाई सवाल तो सुनिए। मैंने सुन लिया आपका जवाब, मुझे जवाब तो सुन लीजिए आप। इतना तो मेरे ऊपर रहम कीजिए। मैं सत्संग क्यों करूंगा? मेरे रहम तो कीजिए, मेरे जवाब तो सुनिए। आपने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया, आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, प्रवचन नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं। उसके बाद उन्होंने कहा, जिस दिन से बहन जी, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन से मैं डेरे से गया हूं मैं नरक का जीवन जी रहा था।
उनके पिताजी ने, महेंद्र ने कहा, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, हम तबाह हो गए, हम घर बार से दूर हो गए, मैं डॉक्टरों के पास गया और आप माफ कर दो जगत के दाता। अरे आपने प्रॉपर्टी लिखवा ली तो ये चिट्ठियां लिखवाना बहुत आसान काम है सर। कहाँ चिट्ठियां लिखवा? ब्रेक लेना होगा, हम ब्रेक के बाद ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन समझना इस बात को होगा संदीप मिश्रा जी, आप जो जवाब दे रहे हैं ऐसा लग रहा है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं। दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।